Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem, and the poem name is Elegy Written in Country Churchyard, which is written by Thomas Gray. And this poem, actually this video is particular fifth video on this particular poem, Elegy Written in Country Churchyard. So हम इसके स्टेंजास कुछ पढ़ चुके हैं. ये लॉन्ग पोएम है. एक हमने अभी तक जो स्टेंजास पढ़े उनमें बस डिस्क्रिमिनेशन पुअर एंड रिच के बीच में, और जो भी एक पोएट जो फील करता है पुअर लोगों के लिए कि उनमें कितना टैलेंट है, बट वो अपना टैलेंट लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से शो नहीं कर पाते. तो वो लोग जो है मरने के बाद क्या सोचते हैं, मरने के बाद उनकी एक छोटी सी सोबर विश क्या रहती है कि एटलीस्ट उनके लिए दो शब्द अच्छे लिखे जाएं, या दो शब्द कोई अच्छे बोले, या कोई उनका ऐसा प्रेमी या साथी हो जो उनके लिए दो आंसू बहाए. बस ये उनकी लास्ट विश है. वो अपनी बॉडी को इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, डेड बॉडी को, और ना ही वो अपनी जो बोन्स है, अपनी हड्डियां, उनको इंसल्ट करवाना चाहते हैं. ये उनकी लास्ट थोड़ी सी विश है, किनकी, विलेजर्स की या पुअर लोगों की. अब जो हम स्टेंजा में बात करेंगे, लेट्स सी कि हम क्या बोल रहा है पोएट. देखो अभी के स्टेंजा में बात कर रहा है. फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, दिस प्लीजिंग एनेक्शियस बीइंग ever resigned, left the warm prints of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind. जो लोग मर चुके हैं वो बस इस एनेक्शियस बीइंग, इस एनेक्शियस लाइफ से उन्होंने रिजाइन दे दिया है अपने पीछे. लेफ्ट द वार्म प्रेजेंट्स, उन्होंने थोड़ी सी वार्म कुछ अपनी चेयरफुल यादें छोड़ दी है. नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, अब वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आएंगे, कभी भी वापस पीछे नहीं देखेंगे. देन बात करें ऑन सम फाउंड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलीज, सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes light their wounded fires. देखो अब जो स्टेंजा है उसमें क्या बात कर रहा है पोएट. उसमें बात कर रहा है कि वो ये चाहता है कि मरने के बाद उनका कोई पायस, उनका कोई फ्रेंड, या कोई भी उनका जो उनके हार्ट के पास हो, वो आए उनके लिए और दो आंसू बहाए. कैसे बात करी उन्होंने. ऑन सम फाउंड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलीज, ब्रेस्ट इन द सेंस हार्ट, यहाँ ब्रेस्ट का मीनिंग है हार्ट. कोई उनके दिल के करीब का कोई आए, है ना. पार्टिंग सोल रिलीज, सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर. ये जो क्लोजिंग आईज है, जो भी मेरे दिल के करीब है, उनकी क्लोजिंग आई से दो आंसू, ड्रॉप्स मतलब आंसू बहें. सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, वॉइस ऑफ नेचर भी क्राई करे, है ना. इवन इन आर एशेज लाइक देयर वांटेड फायर्स, और हमारी जो एशेज है, हमारी जो राख है, इन द सेंस कि हमारी जो डेड बॉडी जो कब्र में जा चुकी है, जो ग्रेव में है, वो क्या करे, वाउंडेड फायर्स, वो एकदम पैशन में रहे. तो इनकी लास्ट थोड़ी सी ये विश है कि कोई भी इनका जो बहुत करीब है इनके, वो एटलीस्ट इनके लिए दो आंसू बहाए, इनकी कब्र के पास बैठे और इनके लिए दो शब्द अच्छे कहें. इनकी ये विश. दिन क्या बात कर रहा है फॉर दी. अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है इसमें पोएट खुद को, मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का टच है थोड़ा, कि खुद को वो इस जगह ले रहा है. और फिर क्या बात कर रहा है. फॉर दी, अपने आप को कह रहा है जैसे तू, यू माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, कि तुझे पता है ना, खुद से ही बात कर रहा है कि तुझे पता है कि यहाँ जो लोग बहुत सारे मर चुके हैं उनकी अनऑनर्ड डेथ हुई है. इन द सेंस उनको सम्मान नहीं मिला, लाइफ में कभी भी अच्छा सम्मान उनको नहीं मिला है. अनऑनर्ड डेड उनकी, ठीक है. दोस्त इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, बट तूने उनको अपनी पोएम में लिखा, है ना. वैसे तो उनकी लाइफ अनऑनर्ड है, उनको कभी अपनी लाइफ में ऑनर ही नहीं मिला, है ना, बट तूने अपनी पोएम में उनको लिखा, ठीक है. क्योंकि लिख रहा है हमारा पोएट इन लोगों के बारे में जिनको शायद एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वालों ने और रिच लोगों ने नेग्लेक्ट किया. उनके लिए पोएट जो है दो शब्द लिख रहा है पोएम में, तभी हम पढ़ रहे हैं. तो ये कह रहा है फॉर दी हूँ माइंडफुल, कि तुम इतने माइंडफुल हो ऑफ द अनऑनर्ड डेड, तो पर तुमने भी देखा है कि अनऑनर्ड डेड है लोगों की, तुम ये चीज देख रहे हो. डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, तुमने आर्टलेस मतलब तुमने पोएम लिखी है पर अपनी पोएम को वो प्रेज भी नहीं कर रहा है, आर्टलेस बोल रहा है. आर्टलेस टेल रिलीज्ड,
और आर्टलेस से यहाँ मीनिंग ये भी ले सकते हैं कि उन बेचारों के पास टैलेंट तो बहुत था जो लोग मर चुके हैं, बट वो अपना आर्ट दिखा नहीं पाए, तो उनकी वो टेल जो है, उनकी जो स्टोरीज है वो आर्टलेस हो गई, क्योंकि वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए, तो कुछ ऐसा उनके बारे में कुछ बहुत देखने को मिला नहीं कि लिख सकें, तो आर्टलेस जो टेल है उनको भी बोल सकते हैं। डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड सम किंडर्ड स्पिरिट शेल इंक्वायरी दे फेड। वो कह रहे हैं अगर कभी चांस मिला, इफ चांस, तो क्या होगा कि बाय लॉनली कंटेम्पलेशन लेड सम किंडर्ड स्पिरिट, कोई अच्छी स्पिरिट, शेल इंक्वायरी दे फेट, उनके अगर कभी चांस मिला तो क्या होगा, कोई किंडर्ड स्पिरिट, कोई अच्छी स्पिरिट, कोई अच्छी आत्मा उनकी ग्रेव के आगे से जाएगी और उनके फेट, उनके भाग्य के बारे में इंक्वायरी करेगी, इन द सेंस कि उनके बारे में पूछेगी कि वो लोग कैसे थे, क्या थे, इफ चांस मिला तो। और ये वो अगर खुद पे लेता है तो वो खुद के लिए भी बोल रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद भी शायद कोई ऐसा बंदा आए, मतलब ऐसी स्पिरिट आए, एक्चुअली किंडर्ड स्पिरिट, जो मेरे बारे में पूछे कि ये जो है मेरे बारे में इंक्वायरी करे कि ग्रेव में कौन है और मेरे बारे में पूछे। देन नेक्स्ट लाइन में वो क्या बात कर रहा है, हैप्पली सम होरी हेडेड स्विन में से, वो कह रहा है शायद, परहैप्स ऐसा हो सकता है, या होपफुली सम होरी हेडेड, मतलब कोई ग्रे बालों वाला, मतलब बूढ़ा इंसान, यहाँ है ना। स्विन बोला है, स्विन पर्टिकुलर आया है किसी हम बोल सकते हैं शेपर्ड के लिए, कि कोई ऐसा शेपर्ड, क्योंकि आपको पता है कंट्री साइड का सीन दिखाया है यहाँ पे टॉमस ग्रे ने, तो वहाँ जो लोग रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो यही होंगे गडरिए या जो चराने वाले या फार्मर्स, तो यहाँ हम स्विन का मीन फार्मर भी ले सकते हैं और शेपर्ड भी ले सकते हैं, तो कोई बूढ़ा शेपर्ड, है ना। हॉरी हेडेड, हैप्पीली सम होरी हेडेड स्विन में से, कोई सफेद बालों वाला, हॉरी हेडेड मतलब सफेद बालों वाला कोई स्विन या फिर कोई शेपर्ड या फिर कोई फार्मर क्या करे, में से कहे, ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, कि हमने डॉन के टाइम में, है ना, सुबह की भोर के टाइम में हमने किसी को देखा, ऑफ्ट हैव वी सीन हिम, हमने देखा, यहाँ खुद पे अप्लाई कर रहा है पोएट जो है, वो कह रहा है कि शायद मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद यहाँ कोई बूढ़ा शेपर्ड आए या बूढ़ा फार्मर आए और वो बोले कि मैंने डॉन के टाइम में उसे यहाँ देखा था, मतलब किसके लिए, मेरे लिए कहे कि हमने उसे देखा था। ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट अ पीप ऑफ डॉन, पीप ऑफ डॉन में देखा। ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे, वो मतलब ब्रशिंग विद हैस्टी, चल रहा था जल्दी जल्दी, हैस्टी स्टेप्स, कहाँ पे चल रहा था, द ड्यूज अवे, और जो ओस की बूंदे थी उनसे दूर दूर चल रहा था, मतलब ऐसा उन्होंने इमेजरी दिखाई है, एटमॉस्फेयर दिखाया कि वो उस टाइम जल्दी जल्दी चल रहा था। टू मीट द सन, किससे मिलने के लिए, सन से मिलने के लिए। अपॉन द अपलैंड लॉन, जो कि अपलैंड लॉन पे आने वाला है, सूर्योदय के टाइम में वो सूर्य से मिलने के लिए जल्दी जल्दी चल रहा था। तो इन स्टेंजा में उन्होंने यही बात बताई है कि शायद मेरे मरने के बाद कोई बूढ़ा शेपर्ड या कोई फार्मर ऐसा हो जो ये बोले मेरे लिए कि मैंने उसको देखा था बहुत अर्ली मॉर्निंग में, जो कि वो जल्दी जल्दी चल रहा था, कहाँ पहुँचने के लिए, सूर्योदय के पास पहुँचने के लिए, जहाँ सूर्य उगने वाला है वहां पहुंचने के लिए। देन क्या बात कर रहा है पोएट, देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच that writs its old fantastic roots of high, his listed length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles lay। फिर नेक्स्ट 4 लाइन्स में वो यही बात कर रहा है कि कोई मेरे लिए ऐसा बोले, देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नोडिंग बीच, कि उस नोडिंग बीच के बाद, बीच के पास नून टाइम में कोई मेरे लिए ऐसा बोले कि मेरे को अंगड़ाई लेते हुए या फिर मुझे लेटे हुए देखा गया है। और ये कौन बोलेगा, ये कोई बूढ़ा जो शेपर्ड है या फिर कोई फार्मर मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है। देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नोडिंग बीच दैट रिट्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक roots of high, his listless length at noontide would be stretched and pour upon the brook that babbles lay। या फिर मुझे
कहाँ देखा गया है, कोई छोटी सी नदी के पास देखा गया है, या फिर मुझे स्ट्रेचिंग करते हुए देखा गया है, कोई मेरे बारे में शायद ऐसा बोले। सो इस वीडियो में हम इतने स्टेंजा पढ़ेंगे, रिमेनिंग स्टेंजा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो पार्ट होगा 6 पार्ट में हम इस पोएम को कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो है हमने जो 3 और 4 स्टेंजास पढ़े, उनमें कवि खुद पे, पोएट जो है खुद पे फोकस कर रहा है, और खुद पे फोकस करके वो जो है अपने स्टेंजास, अपनी लाइन लिख रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद क्या हो। शायद कोई जो है होरी हेडेड वाला कोई शेपर्ड या कोई पीजेंट मेरे बारे में ऐसा बोले कि हमने उसे यहाँ देखा था, वहाँ देखा था। तो ये यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल थोड़ा सा एलिमेंट का टच है, हम देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट रिमेनिंग स्टेंजास के बारे में पढ़ेंगे।